पंकज यादव केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 का अध्याय 11 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनाल्स तथा ईथर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, एल्कोहल क्या है। एल्कोहल एल्केन के अणु में से हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें एल्कोहल्स कहते हैं। एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं या एल्केन कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन या एल्केन के अणु में से हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें एल्कोहल कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन की बात करें तो CH4 मतलब मेथेन या एल्केन का पहला अणु मेथेन है। इसमें से अगर हम एक H को एक OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें या विस्थापित करें, जैसे एक H निकाल दिया और एक OH जोड़ दिया तो ये हो जाएगा, एक H निकला तो यहाँ हुआ CH3, तो ये हमने लिख दिया CH3 और ये वाला OH जोड़ दिया, ये हो गया OH, तो ये हो गया CH3OH। इसका नाम है ये एल्किल ग्रुप है R, इसको बोलते हैं मेथिल। ये हो गया मेथिल और OH समूह को एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल। इसका IPSC नामकरण की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। देखिए, अगर दूसरा अणु ले लें एल्केन का, मतलब एथेन या हाइड्रोकार्बन का दूसरा अणु C2H6, इसमें से एक H निकाल दें और एक OH जोड़ दें तो देखिए, C2 एक H निकाल दिया तो यहाँ बचा H5, तो ये हो गया C2H5 और एक OH जोड़ दिया तो ये हो गया C2H5OH। इसका नाम है एथिल, एल्किल ग्रुप का एथिल, और ये है एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। इसका अगर IPSC नामकरण की बात करें तो ये हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। समझ गए? आगे देखिए, एल्कोहल्स का वर्गीकरण। इनका सामान्य सूत्र R और OH। ये R क्या है? एल्किल ग्रुप है, जहाँ R एल्किल समूह है। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है ना। एल्कोहल्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। किसमें किसमें? एलिफैटिक एल्कोहल्स और दूसरा एरोमेटिक एल्कोहल्स। तो हम एलिफैटिक एल्कोहल्स के बारे में देखें जरा से। वे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है, एलिफैटिक एल्कोहल कहलाते हैं। इसमें C सिंगल बॉन्ड OH बंध पाया जाता है। संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें सिंगल बॉन्ड ही हो। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनके सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, संतृप्त वाले में, है ना। संतृप्त उसे बोलेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो ये एक कार्बन और सब हाइड्रोजन लगे, 1 2 3 H और एक OH समूह। हमने बताया कि एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड सारे पाया जाए वो संतृप्त, और जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाए वो असंतृप्त। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, इसमें एक OH समूह लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? एलिफैटिक। एलिफैटिक है ना, एक OH समूह लगा हो, एलिफैटिक श्रृंखला से, इसमें संतृप्त श्रृंखला से OH लगा हो, है ना, तो एलिफैटिक। यहाँ देख लीजिए, एक श्रृंखला दी है CH3 CH2, इसमें भी OH लगा हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एलिफैटिक एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम है मेथेनॉल, जो कि IPSC है, और मेथिल एल्कोहल साधारण नाम है। इसका नाम है एथेनॉल, जो कि IPSC नामकरण है इसका, और साधारण नाम क्या हो जाएगा? एथिल C2H5 और OH, एथिल एल्कोहल। आगे देख लीजिए क्या पढ़ना है। OH समूह के आधार पर वर्गीकरण, मतलब एल्कोहल का OH समूह के आधार पर वर्गीकरण करना है, जिसमें से पहली हेडिंग है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पहली हेडिंग इसमें डालेंगे। जो पहला प्रकार है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। जिन यौगिकों में एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से केवल एक OH समूह जुड़ा होता है। जिन यौगिकों में
एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से केवल एक OH समूह जुड़ा होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए पहले CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो ये एक श्रृंखला दी हो, है ना, एलिफैटिक श्रृंखला, इसमें एक OH समूह जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ भी CH2 CH3 CH2 OH, यहाँ भी एक OH जुड़ा है। तो ये और ये सब क्या है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब एक OH लगा हो, किसी भी श्रृंखला हो कोई तो उसमें एक OH जुड़ा हो तो समझो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। जैसे इसका IPSC नाम देखें तो मेथेनॉल, इसका एथेनॉल, इसका प्रोपेनॉल, है ना। तो अगली हेडिंग देख लीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को भी कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला क्या है, प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल्स, है ना, प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल्स। देखिए, जिन एल्कोहलों में OH समूह प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिन एल्कोहलों में सिंगल बॉन्ड OH समूह प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। प्राइमरी कार्बन का मतलब जिसमें एक कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हो सकता है, जैसे एक कार्बन जुड़ा है इससे एक कार्बन और जुड़ा हो, और इसके अलावा इधर और इधर कोई कार्बन ना जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे प्राइमरी। ये प्राइमरी कार्बन है ना। तो ये प्राइमरी कार्बन से एक OH समूह जुड़ा है तो ये प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ भी देख लीजिए, इस वाले कार्बन से एक ही तो C जुड़ा है, एक ही अन्य कार्बन जुड़ा है, दूसरा इधर उधर कोई कार्बन नहीं जुड़ा है ना। जिस कार्बन से एक C जुड़ा होता है, जिस कार्बन से एक C जुड़ा होता है उसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे। देख लीजिए, इस कार्बन से केवल एक C जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन। ये अगर देखा जाए तो ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, एक और दो इसमें जुड़े हैं कार्बन, है ना। तो ये प्राइमरी कार्बन, यहाँ भी OH लगा है तो ये प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगी। यहाँ एक ही कार्बन है तो ये प्राइमरी कार्बन ही है, अन्य कार्बन कोई जुड़ा नहीं तो ये OH ये भी प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। तो इसका नाम है मेथेनॉल, इसका नाम है एथेनॉल, इसका नाम है प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि एक C होगा तो मेथेनॉल, 2 C होगा तो एथेन, एथेन में से E निकाल देंगे, OL जोड़ देंगे एथेनॉल, 3 C तो प्रोपेनॉल, है ना। इसका नाम साधारण नाम है मेथिल एल्कोहल, एक C है, ये है एथिल एल्कोहल, ये है प्रोपिल एल्कोहल। सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल्स देख लीजिए, प्राइमरी के बारे में आप समझ गए, तो अब सेकेंडरी और द्वितीयक, सेकेंडरी कहो या द्वितीयक कहो, एल्कोहल्स के बारे में देखिए। जिन एल्कोहलों में सिंगल बॉन्ड OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल्स कहलाते हैं। जिन एल्कोहलों में सिंगल बॉन्ड OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं या कहते हैं, है ना। देखिए, द्वितीयक कार्बन के बारे में हमने बताया कि प्राइमरी क्या है, जिसमें एक कार्बन से एक C जुड़ा हो। द्वितीयक क्या होगा, जिसमें एक कार्बन से 2 C जुड़े हैं, एक और 2 C। तो यहाँ देखिए, ये हो गया द्वितीयक कार्बन। कैसे? एक C इधर जुड़ा है ये, और दूसरा C किधर जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो द्वितीयक कार्बन हो गया। द्वितीयक कार्बन से एक OH जुड़ा हो, ये द्वितीयक कार्बन हो गया। अभी हमने बताया था कि प्राइमरी, अगर इसको देखा जाए तो ये प्राइमरी, क्योंकि इससे एक C जुड़ा है, लेकिन इससे क्या जुड़ा है, एक और 2 जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा द्वितीयक। क्या हो जाएगा द्वितीयक, द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन से एक OH जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल। यहाँ भी देख लीजिए, एक कार्बन से ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, क्योंकि 2 C जुड़े हुए हैं, है ना, ये भी सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो जब सेकेंडरी कार्बन से एक OH समूह जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 ब्यूटेन, E निकाल दिया, OL जोड़ दिया तो ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। इसमें 1 C 2 C 3 C, प्रोपेन तो प्रोपेनॉल 2। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आगे की वीडियो बहुत जल्द ही डालेंगे जिसमें टर्सरी एल्कोहल के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।